फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। तो अंशु के साथ ऐसा क्या हो गया जिससे कि अंशु की खुशी दिन पर दिन छिन सी गई है। मतलब इस लड़की के चेहरे पर अब हंसी तो दिख ही नहीं रही है। जितना खुश अंशु पहले दिखती थी शादी से पहले, अब नहीं दिख रही है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और हम आपको बताएंगे आज अंशु से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अंशु के बारे में। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि मतलब अंशु के साथ ऐसा इतना कुछ हो गया है कि जिससे इस बच्ची की खुशी छिन गई है। और शादी से पहले अंशु कितना खुश रहती थी, हर चीज़ में एक्टिव रहती थी, यहाँ तक कि मतलब कोई भी प्रेशर नहीं था इसके अंदर। और जब भी इसको इसकी मम्मी पापा थे तो इसको बहुत ही लाड प्यार से पाला था। एक ही भाई था, उसने भी अंशु को बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ अंशु की पूरी करता था। जो कुछ भी अंशु बोलती थी सब कुछ होता था, क्योंकि अंशु घर में क्या थी, छोटी। हाँ, होता है ना कि जब घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उसके भाई हो तो अगर बड़ा भाई होता है तो वो सब कुछ अपनी छोटी बहन या छोटे भाई के लिए करता है। और मम्मी पापा तो सबके करते हैं, यहाँ तक कि जो अंशु का बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली में था तो उनके पापा के साथ था। अंशु अपने पापा के साथ हर छोटी से छोटी बात को शेयर करती थी और इनके पापा अंशु की हर बात को सुनते भी थे। ऐसा नहीं था कि अंशु कुछ बोले तो उसको आनाकानी कर दे या अनसुना कर दे। जैसे कि अभी आपने देखा है पिछले 2 दिन पहले क्या हुआ था, जब अंशु के देवर अंशु को मतलब मजाक ही मजाक में परेशान कर रहे थे। तब देखिए मतलब बोल रहे थे कि क्या किया है तुमने, क्या किया है, खाना बनाई हो अभी, इस तरीके से बात कर रहे थे। खाना बनाई हो, क्या किया, कुछ काम तो किया नहीं है, बस बैठ गई हो और ना ही कुछ काम करती हो क्या, कुछ भी काम नहीं है। तो यही सब चीज़ बोला था। जब अंशु थोड़ा मतलब उदास सी भी हो गई थी, जब अंशु बार बार बोल रही थी हाँ मैंने ही अभी सब कुछ किया है, मम्मी ने सिर्फ सब्जी भर बनाई है, देखो अभी हम रोटी भी बनाए हैं, दाल चावल भी बनाए हैं, सारा काम भी किया है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ किया है। यह सब चीज़ देखकर लग रहा था कि अंशु अपने अंदर ही अंदर टूट रही हो, जैसे कि पहले उसके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो होता है ना, जब कभी पहले ऐसा कुछ होता नहीं और अचानक किसी के साथ ऐसा होने लगता है तो अंदर ही अंदर टूट जाता है और डिप्रेशन का शिकार भी होता जा रहा है। अंशु जितना खुद शादी से पहले दिखती थी और चेहरे पर इतनी चमक थी अंशु की कि कुछ मानो ही ना। अंशु बहुत ही अच्छे घर से थी, बहुत ही अच्छी फैमिली से थी। इनके मम्मी पापा का इनके गांव में बहुत ही ज़्यादा नाम था, क्योंकि जो अंशु के पापा का स्कूल था वो अंशु के पापा ही चलाते थे। अंशु के पापा के जाने के बाद स्कूल की जो भागम दौड़ होती है वो सब अंशु ने संभाल ली। इतनी छोटी सी एज में, अभी इसकी एज कोई ज़्यादा भी नहीं है, मुश्किल से 22 साल होगी। 22 साल 22 की एज में इतनी सी लड़की इतना सारा काम कैसे कर सकती है। मतलब इतना सारा काम का प्रेशर है, आप देख ही सकते हैं कि कितना काम करने लगी है। इतने सारे बर्तन भी निकलते हैं, आप चाहें तो एक मेड भी रख सकते हैं। ये चीज़ तो शुभम को सोचना चाहिए। सास ससुर तो किसी के नहीं सोचते हैं कि घर में मेड होना चाहिए, क्योंकि बहू ही एक मेड होती है। तो यही चीज़ें होती है कि मतलब कितना काम कर रही है, इतनी छोटी सी एज है, अभी कुछ एज भी नहीं है, फिर भी इतना सब कर रही है, सहन कर रही है, तो ये क्या ठीक है। और कितना तो अंशु अभी इस समय रो रही है। पहले भी अंशु कितना बीमार पड़ चुकी थी, 2 बार इसको टाइफाइड हो गया था, इसका सारा खाना भी बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, फ्रूट से ही काम चलाती थी। बट अभी होता है ना कि जब हमारी थोड़ी तबीयत ठीक होने लगती है तो हमें लगता है कि चलो सारा काम फिनिश कर लो, उसके बाद ही बैठो। अभी सास भी नहीं है, सास को भी इतनी जल्दी जल्दी मायके जाना होता है, इतनी जल्दी जल्दी भाग जाती हैं। वो भी अभी 2 बार मायके गई है। और अंशु देखिए, अंशु को भी काम था सिवान में तो वो गई थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि 2-4 दिन वो सिवान में रहकर रेस्ट कर ले। ये सब कुछ नहीं होता एक लड़की के लिए, सिर्फ उसको काम ही काम दिखते हैं। बट यहाँ पर इनका सही है, मायका और ससुराल ज़्यादा दूर नहीं है तो कभी भी थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं।
और इनकी मम्मी अभी वो तो दुबई में घूम रही हैं, मतलब कितना सारा हर जगह घूमी हुई हैं और यहाँ तक कि हर चीज़ मतलब अंशु सहन कर रही है सब कुछ। इसकी ननद भी बहुत चालाक है, अंशु से बहुत ज़्यादा जलती है और अंशु से बिल्कुल भी बनाकर नहीं चलती है। और देवर भी है तो देवर का तो कुछ भी नहीं है, देवर तो कुछ भी बोल देता है कुछ भी, तो अंशु को इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि देवर अंशु की एज का है, देवर कुछ बड़ा भी नहीं है। बट सासू माँ को समझना चाहिए कि अभी घर में नई नई बहू है और कितनी जल्दी जल्दी अकेले छोड़ देती हैं। घर भी इनका गांव में ही है, खेत खेत से है फिर भी। लेकिन एक चीज़ हमने अभी ब्लॉग में देखा है कि शुभम के पापा नहीं दिखाई देते हैं, पता नहीं वो कहाँ रहते हैं। अभी तक इतने फैमिली मेम्बर से मिले हुए हैं बट शुभम के पापा को अभी तक नहीं देखा है। और शुभम की ननद भी जल्दी जल्दी अपने मायके नहीं आती है। कुछ तो है इनके घर में प्रॉब्लम, जो इनकी लड़की से मतलब इनका इतना आना जाना नहीं है। क्योंकि देखिए अंशु की शादी को 1 महीना 1.5 महीना हो गया है बट इनकी ननद इतनी जल्दी जल्दी नहीं दिखती है, बहुत ही कम आती है। जैसा भी हो इनके घर का फैमिली मैटर है, उससे हमें क्या करना है। बट यहाँ पर हम कहेंगे कि अंशु के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अंशु फिर दिन पर दिन कितनी कमज़ोर होती जा रही है। और देखिए पहले भी ये दुबली थी, अभी भी ये दुबली रहेगी तो क्या मतलब है। अभी अगर ये कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो इसके शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि अंशु के साथ ऐसा अन्याय होना चाहिए क्या? अंशु को घर का इतना सारा काम एक साथ करना चाहिए? जिस लड़की ने पहले कभी इतना काम किया ना हो उसके ऊपर इतना सारा प्रेशर आ जाए तो क्या ठीक है? मैं तो नहीं लगता कि अंशु के साथ सही हो रहा है। अंशु के साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। अंशु बहुत ही ज़्यादा भोली है और सब काम को करने में अपना सोच रही है कि चलो जल्दी से काम हो जाए। सासू माँ नहीं है तो जल्दी से खाना भी बना दिया, बर्तन भी धुल दिए, सारा काम अकेले भी पड़ गया। अगर सासू माँ को जाना भी था अपने मायके तो मौसी को क्यों साथ में लेकर जाती हैं? दोनों बहनें साथ में चली जाती हैं और यहाँ पर बचती है अंशु। तो वो सब घर का काम निपटाए, सभी लोगों को खाना बनाए। खाना भी कितना सारा बनता है इनके यहाँ, इकट्ठा खाना बना कर रख लेते हैं। और बर्तन तो देखिए कितना सारा है, झाड़ू पोंछा भी, कितना बड़ा घर है तो झाड़ू पोंछा भी होता है। गांव में तो वैसे भी घर बहुत ही बड़े बड़े होते, ये कोई शहर छोड़ना है कि यहाँ पर छोटे छोटे फ्लैट हों तो काम जल्दी जल्दी हो जाए। बट यहाँ पर इनका घर इतना बड़ा है, सारा काम झाड़ू लगाते लगाते ही अंशु की कमर में दर्द होने लगता है, इतना सारा काम है। अंशु भी थोड़ा नाजुक है, उसने जब पहले कभी कुछ काम किया